ट्रेडिंग आइडियाज को लेकर क्या है ये भी जानते हैं। वैशाली, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज आज आपने स्पॉट किए हैं। मिड कैप में एक स्टॉक है पिरामल फार्मा, दैट इज व्हाट आई एम बुलिश ऑन। काफी समय से चल रहा है, सो मेरी राय रहेगी बाय एट एवरी डिक्लाइन विद 79 एट सपोर्ट लेवल। कल भी हमने देखा एक 9 टके का एक अप मूव आया था, 89 पे क्लोज हुआ था। सो आई वुड से बाय नाउ, बाय आल्सो इन डिक्लाइन फॉर अ टारगेट ऑफ 103। और दूसरा मैं अभी एक स्टॉक मुझे मिल रहा है, वो है मोरपेन लैब, जस्ट रेडी फॉर अ टेक ऑफ। 26 रुपीज का भाव अभी चल रहा है, सो 24 के स्टॉप लॉस के साथ 33 रुपीज के पोजिशनल ट्रेड रहेंगे। एंटरप्राइजेस का नाम काफ़ी बार बार आ रहा है, एंटरप्राइज और फार्मा, इनफैक्ट दोनों का ही आ रहा है। और फार्मा अब आज विशाली पारिक की लिस्ट में भी आ चुका है। 100 का टारगेट, 83 का स्टॉप लॉस। ये जब से नई सीरीज शुरू हुई है, नई सीरीज भी क्या, ये जब से कहेंगे कि ये छमाही शुरू हुई है, पिरामिल के दोनों ही शेयर्स थोड़े एक्टिव हुए हैं। थोड़ा आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। आज कुछ न्यूज़ है या कुछ चर्निंग हो रही है, या फिर ये इतने सस्ते हो गए थे दोनों कंपनियां ये डीमर्ज होने के बाद कि अब इनमें वैल्यू बाइंग हो रही है। डीबी देखिए, अगर आपको याद होगा कि हम जिस दिन इनका रिजल्ट आया था तब से मार्क करा रहे हैं, पिरामल फार्मा का रिजल्ट अच्छा आया था उम्मीद से, पहली बात। दूसरी बात, 200 वाला 60 में बॉटम किया। जितने भी आप जाने माने बड़े विशेषज्ञ बाजार में सुनते हो, दिग्गज इन्वेस्टर, सब नाम मैं नाम नहीं लूंगा, सब इसमें एक राउंड करके डुबकी लगा के जा चुके हैं, नुकसान करके। हर लेवल पे एवरेज कर रहे थे, भाव घटता ही जा रहा था। तो 200 पे लिया, 180 पे एवरेज, फिर 160 पे एवरेज, 140 पे एवरेज, 80-90 तक आते आते सबकी एक तरह से ढांढस टूट गया। 60 पे बॉटम हुआ, वहां से घुमा है। और इसमें राइट्स इशू 1000 करोड़ का प्रमोटर पैसा डाल रहा है। प्रमोटर पैसा डाल रहा है, रिजल्ट उतने खराब है नहीं, स्टॉक अंडर ओन्ड है, तो इसलिए इसके अंदर एक अच्छा रिबाउंड भी आ गया, जो टेक्निकल ब्रेकआउट वैशाली जिसकी बारे में बात कर रही है। लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में इसके ऊपर नजर रखिए। जैसे ही आपका राइट्स इशू बंद होगा, वैसे ही मैनेजमेंट इसके बारे में बात कर पाएगा। अभी वो साइलेंट पीरियड में, तो इसलिए इस स्टॉक के ऊपर नजर रखना जरूरी है। लेकिन किरण से भी जान लेते हैं उनके कॉल्स। किरण, आप कौन से स्टॉक से बात कर रहे हैं? सो हमारी तरफ से दो कॉल है। पहला आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 600-620 के आसपास से ब्रेकआउट दिया, स्टॉक 660 तक गया। हमने लास्ट वीक ये स्टॉक डिस्कस किया। अब कहीं ना कहीं 640 के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। डेली चार्ट के ऊपर हम देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी बुलिश जोन के अंदर है, तो आईआरसीटीसी 643 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 664 जो अर्लियर पिवट पॉइंट है वो हमारा टारगेट रहेगा। जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो चांसेस है कि आईआरसीटीसी में एक बड़ा सा मूव आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ 664 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 630 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो कॉल है वो जिंदाल स्टील एंड पावर में है। मेटल्स के अंदर जिस तरह से डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड में मूवमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेटल में जो रिसेंट फॉल आया था वहां से स्टॉक अब एक रिबाउंड करने के लिए तैयार है। इंटरमीडिएट बॉटम बन चुका है, ऐसा हमें चार्ट को, इंट्राडे चार्ट्स को देख के लग रहा है। जिंदाल स्टील एंड पावर के इंट्राडे चार्ट्स आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कल उसमें 520 के आसपास रीटेस्टिंग करके स्टॉक 525 के आसपास क्लोज हुआ है। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 545 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 514 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे जिंदाल स्टील एंड पावर में। पैनल पर कुश बोरा भी जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से ट्रेडिंग आइडिया स्पॉट किए, बाजार की चाल कैसे देखेंगे आप। जी हाँ मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आप सभी को और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप तो वेरी सिमिलर लग रहा है पिछले 1 से 2 दिन का, कि यहाँ पे हो सकता है कि इंडिसेस को एक स्पीड बम्प मिले, नॉट अ स्टॉपर बट एक स्पीड बम्प मिले, जहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं। अब मार्केट्स को ऊपर जाने के लिए दो चीजें हो सकती हैं। या तो हम यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करें 18500 18450 के जोन्स के आसपास और फिर वहां से रिबाउंड करें, या ट्रिगर मिले। सो आरबीआई की पॉलिसी कुड परहैप्स एक्ट एज वन ऑफ दोस ट्रिगर्स। अप अंटिल देन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ही रहेंगे, तो इंडिसेस पे बहुत बड़ा मूवमेंट ना एक्सपेक्ट करते हुए हम स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान देंगे। वैसे इंडिसेस पे 18400 का सपोर्ट ऑन निफ्टी, 18700 का रेजिस्टेंस जोन, वहीं बैंक निफ्टी पे 43800 का सपोर्ट जोन एंड 44500 का रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा। इसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करूं तो चोलामंडलम फाइनेंस, ये आज का मेरा एक टॉपिक है। यहाँ पे पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन चल रहा था अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद, और ये अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, और मोमेंटम इंडिकेटर्स में हमने हल्का सा टर्न अराउंड होते हुए देखा है। सो यहाँ से एक और जो रैली है ये शुरू हो सकती है।
तो अगर एक नियर टर्म ट्रेड लेना चाहें तो 1055 और 1070 के टारगेट्स के लिए इसमें प्ले करें। 1030 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं ऑन दी अदर हैंड एलेकॉन इंजीनियरिंग, वेरी सिमिलर स्टोरी। हमने एक अच्छा खासा इसमें भी डिप आते हुए देखा था, बट इसने भी अपना 20 डे मूविंग एवरेज रिस्पेक्ट करके एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है ये शुरू कर दी है। सो यहाँ पे भी आप 558 यानी 558 के पहले टारगेट, 565 के दूसरे टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये आपका 547 का रहेगा।